शूरन को वाइट स्टॉकिंग्स पसंद है, इसीलिए मेड पूरे साल हर सीजन उन्हें पहनती रहती है। उसके वार्डरोब में भी बस वाइट स्टॉकिंग्स ही होते हैं। रोज नए नए डिजाइन्स खरीदती है, सिर्फ इसलिए ताकि शिजुन एक बार और उसकी तरफ देख ले। लेकिन शिजुन सामने से कभी मानता नहीं, अंदर ही अंदर चुपके से देखकर एंजॉय करता है। आखिर उसे अपनी डीमन लॉर्ड वाली इमेज मेंटेन करनी होती है। चाहे कितना भी पसंद हो, दिखाना पड़ता है जैसे बिल्कुल पसंद ही नहीं। फिर एक दिन जब मेड सीधा उसकी बाहों में आकर प्यार से चिपक गई तो मुझे मजबूरन मानना ही पड़ा। शिंगर, तुम जीत गई। मुझे वाइट स्टॉकिंग सच में पसंद है। सब कुछ एक ग्रेट लव सिस्टम की वजह से है। जब तक मैं अपने प्यार से सेन शिंगर को इन्फ्लुएंस करता रहूंगा, तब तक वो मुझ पर पूरी तरह से लॉयल रहेगी। इस वक्त सेन शिंगर एक प्यारी सी बिल्ली की तरह मेरे पास चिपक रही है। धीरे धीरे उसकी फेवरेबिलिटी अपनी लिमिट तक पहुंच रही है। तभी सिस्टम एक टास्क देता है, ट्रस्ट टेस्ट। मुझे सेन शिंगर को सेन विलेज की सच्चाई बतानी होगी, पूरी कहानी का असली राज। अगर टेस्ट पास हो गया तो रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी परमानेंट लॉयल्टी। सिस्टम का टास्क सुनते ही मुझे ओरिजिनल स्टोरी याद आई। बाई किंग लिंग के मरने के बाद एक तलवार मिली थी जो शायद प्रूव करती थी कि वही सेन विलेज के मैसेकर का असली कल्प्रिट था। इस सच ने सेन शिंगर को तोड़ दिया था। वो दिन रात रोता रहता था, कभी रिकवर नहीं कर पाया। ओरिजिनल स्टोरी में ये मोमेंट प्रोटैगनिस्ट के लिए एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट था, जिससे वो शिंगर को अपनी तरफ कर लेता है। अगर मैं शियो चैन के हाथ से मर चुका होता तो इस वक्त वो शिंगर को लेकर आता और सच खोल देता। मतलब सिस्टम के बिना भी ये एक ऐसा प्लॉट पॉइंट है जिसे मुझे फेस करना ही पड़ेगा। ये सोचकर मैं सेन शिंगर को एक सीक्रेट चेंबर में ले गया और उससे पूछा, इस तलवार को पहचानते हो? उसने तुरंत कहा, ये अंकल मोरोंग की तलवार है। बिल्कुल सही, सेन विलेज के प्रोटेक्टर मोरोंग टिए की डाउ स्वॉर्ड, ब्लू लीफ। मैं धीरे से बोला, मुझे पता है सेन विलेज का मैसेकर तुम्हारे दिल पर एक गहरा निशान है और मोरोंग टिए, जिसे तुम रिस्पेक्ट करते थे, अब तक लापता है। दुनिया मानता है कि कल्प्रिट इविल जी सेक्ट का ली कैन जुए था, लेकिन मोरोंग टिए को मैंने मारा। मैंने पूरे गांव की आत्माओं को यूज करके इस तलवार को एक सोल स्वॉर्ड बना दिया। यही सेन विलेज मैसेकर का असली सच है। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। मैं धीरे से बोला, सॉरी, मैं चाहूँ तो रीजंस एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन डीमन पाथ में सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है। शियो चैन और मू सिंह लाए के खिलाफ लड़ने के लिए मैं और ट्रस्ट रिस्क नहीं ले सकता। ये कहकर मैंने तलवार उसकी तरफ बढ़ा दी। जब ये सब उसने मेरे मुंह से सुना, उसका दर्द फिर से उभर आया। कमरा एकदम से सन्नाटे से भर गया। कुछ देर बाद उसने तलवार ले ली, फिर धीरे से बोला, समझ गया, उनकी आत्माएं अब एक हो चुकी हैं। वो हमेशा के लिए साथ हैं और शायद खुश भी। उसकी बात सुनकर मैं एक सेकंड के लिए स्टन रह गया। ये थोड़ा ज्यादा ही पॉजिटिव नहीं हो गया? शिंगर ने तलवार को हल्का सा छुआ और अपनी रीजनिंग बताई। मैं पहले ही इन्वेस्टिगेट कर चुका था। ली कैन जुए एक डेंजरस कॉप्स किलर था। उसने पूरे गांव को आधा जिंदा आधा मुर्दा बना दिया था। सब लोग इन्फेक्ट हो चुके थे। शायद मोरोंग अंकल के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने खुद अपनी जान और तलवार दे दी ताकि आप सबको उनकी तकलीफ से आज़ाद कर सके। ये कहकर शिंगर सीधा मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। मास्टर, आपने सबको ईविल आर्टिफैक्ट्स बनने से बचाया। आप सच में इस दुनिया के सबसे बड़े दयालु इंसान हैं और आज आपने मुझे सच भी बता दिया। इस जन्म में मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, लॉजिक तो लगभग सही है, लेकिन ये रिएक्शन क्या है? मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ। मैंने ऐसे काम किए हैं जो राइटियस पाथ को कभी एक्सेप्ट नहीं होंगे। फिर भी एक इतनी प्योर लड़की मुझे इतनी डिवोशन से वर्शिप कर रही है। लगता है मैं सच में थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रीम साइड पर जा रहा हूँ। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। Congratulations, Sen Shinger has passed the trust test. You have obtained her permanent loyalty. Finally, सेन शिंगर का लास्ट हिडन रिस्क भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हुआ, बट ये रॉन्ग वाली स्टोरी लाइन को कैसे यूज करूं? मुझे सिर्फ इतना याद है, जब मैं अपनी जूनियर सिस्टर से अलग हुआ था, उस वक्त की मेमोरी वहीं रुक जाती है। मुझे बस याद है रोंगर भी आज की तरह रो रही थी और उसने एक मुरझाया हुआ फूल योतांग फ्लावर मेरे पास छोड़ दिया था। उसके आगे की मेमोरी जैसे बाई किंग लिंग ने खुद सील कर दी हो, जैसे वो उसकी इमोशनल वीकनेस हो। ये मेमोरी कहाँ छुपी है? क्या ये शियो चैन को कम्प्लीटली खत्म करने का रास्ता दे सकती है?
मैं काफी देर तक सोचता रहा लेकिन कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। तभी मेरी नजर अपने पॉइंट्स पर गई। अब मेरे पास 10,000 पॉइंट्स हैं, इनफ टू ओपन अ गोल्डन ट्रेजर चेस्ट। मैं सिस्टम शॉप खोलता हूँ और सीधा चेस्ट खोलता हूँ, जैसे हमेशा। प्लीज चूज वन ऑफ द फॉलोइंग 3 ट्रेजर्स। पहला, अर्थ टियर आइटम हुई मिंग यू सियान बेड, परमानेंट फिजिकल एंड्योरेंस बूस्ट। दूसरा, रूई माइंड कंट्रोल पाउडर, एक रेयर और पावरफुल ड्रग। तीसरा, एंशिएंट इंसेक्ट 3 लाइफ रिट्रीट सिकाडा। मैं तीनों का एनालिसिस करता हूँ। इंसेक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी काफी है। माइंड कंट्रोल पाउडर काफी लिमिटेड यूज का है। एंड में स्ट्रेंथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सोचो अगर मैं अपने 3 डिसाइपल्स और जूनियर सिस्टर को सक्सेसफुली विन कर लूं और हुई मेंग यू सियान बेड का बफ भी मिल जाए तो मैं सीधा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाऊंगा। विदाउट हेजिटेशन मैंने बेड चूज कर लिया। अब नेक्स्ट टारगेट, सेकंड डिसाइपल लिंग यिंग। एक परफेक्ट प्लान धीरे धीरे मेरे दिमाग में फॉर्म होने लगा। ये थोड़ी कोल्ड और अलूफ लड़की मेरी रीच से बाहर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ माउंटेन पीक पर लिंग यिंग की फ्रेंड होंग यी उसे समझा रही थी। लिंग यिंग, वो डीमन अब तक अपने कर्मा का रिजल्ट भुगत चुका होगा। मुझे तो लगता है हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए। तुम इतनी सीरियस क्यों हो? लिंग यिंग ने ठंडी आवाज में कहा। होंग यी, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ। बस, उसने बीच में ही ठंडी लेकिन तेज आवाज में रोक दिया। वो एक डीमन थी, लेकिन मेरी गुरु भी थी। मुझ पर उसका पालन पोषण का एहसान है। अब वो मर चुकी है और उसके सारे पाप भी उसके साथ खत्म हो गए। मैं किसी को भी उसके बारे में बुरा बोलने नहीं दूंगी। अपनी दोस्त के गुस्से भरे लहजे को महसूस करके ये होंगी हल्का सा ऑकवर्ड मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस कह रही थी तुम यहाँ बैठकर उसकी तरफ से डिफेंड करने के बजाय खुद ब्लड प्रिजन जाकर शिंगर के साथ मिल के उसके लिए कब्र बना सकती हो। शायद वो ज्यादा बेहतर होगा। लिंग यिंग ने धीरे से सर हिला दिया। वो मुझे देखना नहीं चाहेगी। उसकी आवाज में हल्का सा दर्द था। जिंदा हो या मर चुकी हो, मैं उसके लिए कभी इम्पोर्टेंट नहीं थी। दोनों कुछ देर चुपचाप एक दूसरे को गले लगाकर खड़ी रहीं। तभी पीछे से एक हल्की डरी हुई सी आवाज आई। सेकंड सीनियर सिस्टर, शिजुन ने कहा है वो आपको याद कर रही हैं। ये सुनते ही लिंगयुन और ये होंगी दोनों शॉक हो गई। शिंगर आगे बढ़कर घुटनों पर बैठ गई। सेकंड सीनियर सिस्टर, जो मुझे कहना था मैंने सब कह दिया। लिंगयिंग अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही थी। वो जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि उसने सब कुछ परफेक्टली हैंडल भी कर लिया। इतना सोचते ही उसके पेट में तेजी से दर्द उठने लगा। शिंगर ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? ये होंगी ने बताया, ये बाई चिंगलिंग ने इसके अंदर गू डाला था। बस। लिंगिंग ने उसे रोक दिया। फिर सीधा पूछा, उसने मुझे क्यों बुलाया है? क्या उसे पता चल गया है कि मैं ही उसकी हत्या की मास्टरमाइंड थी? शिंगर ने हल्का सा सर हिलाया। नहीं, वो बस आपको साथ में खाना खाने के लिए बुला रही हैं। वो चाहती हैं कि आप उनकी कुकिंग ट्राई करें। ये होंग ही बार बार मना करती रही, मत जाओ, प्लीज मत जाओ। लेकिन लिंगिंग ने हाँ कर दी। सच जानने के बाद वो उस पर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। फिर भी अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं था। जब वो ब्लड किचन पहुंची, शिंगर खुशी से बोली, सेकंड सीनियर सिस्टर, आप कितनी लकी हो, आपको शिजुन के साथ अकेला टाइम मिलता है। मैं तो जेलस हो रही हूँ। लिंगिंग ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था अब उनके बीच ट्रस्ट नाम की कोई चीज नहीं बची। दरवाजा खोला और मुझे डाइनिंग टेबल के पास बैठा देखा। लेफ्ट प्रोटेक्टर ऑफ द मेन ऑल्टर लिंगिंग बाई शॉपकीपर को प्रणाम करती है। उसकी ये बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, बाई शॉपकीपर, तुमने तो मुझे सच में डिसअपॉइंट कर दिया लिंगिंग। उसकी आंखें हल्की सी हिल गईं। मुझे पता है तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। इतने सालों से तुमने मुझसे डिस्टेंस बना के रखा और आज यहाँ आई हो फिर भी रिस्पेक्ट का एक लफ्ज नहीं। तुम मुझे शिजुन तक नहीं बुलाना चाहती। लिंगिंग थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोला, शिजुन। मैं उठकर उसके पास गया। अब वक्त आ गया है तुम्हारी फिलियल रिस्पेक्ट दिखाने का। मेरे साथ स्नान करो। उसकी आंखें तुरंत शौक से फैल गईं। हम नीचे अंडरग्राउंड सेकंड लेवल के इल्यूजन इमॉर्टल पूल में गए। इस पूल में एंटर करते ही सारी पावर्स सील हो जाती हैं। इंसान टेम्परेरीली एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। लिंगिंग ने अपना टॉवल कस के पकड़ लिया, दांतों तले होंठ दबा लिए। तो आप हमेशा ऐसे ही मेरी बॉडी मेजर करती थी? ठीक है, होंगी के लिए मैं इस बार मान लेती हूँ। वो अभी भी हिल नहीं रही थी। मैंने सीधा उसका पैर पकड़ लिया। लिंगिंग के दिमाग में तुरंत अलार्म बज गया।
क्या ये कुछ और करने वाली है? मैं उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, क्या हुआ लिंगिंग, क्या तुम अपनी शिजुन से भी डर रही हो? लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। पहले वो हमेशा मैजिकल टूल्स यूज करती थी, आज डायरेक्टली टच क्यों? उसने मुझे बचाया, एक घर दिया, लेकिन क्या ये सब बस आज के लिए था? मैं धीरे से बोला, लिंगिंग तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, और उसे पानी में दबा दिया। उसने आंखें खोली और शॉक हो गई। पानी के अंदर एक और वो थी, बिल्कुल उसकी तरह। ये क्या है? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, जब मैंने तुम्हें डीमन वॉल्ट से निकाला था, उसमें हुआथवान सेक्ट की जी ताइमू की मदद ली थी, लेकिन हर मदद की एक कीमत होती है। वो चाहती थी तुम्हारी जगह एक वेसल। ये तुम्हारी रेप्लिका है, इमॉर्टल सिल्वर स्क्रीन से बना हुआ। लिंगिंग का दिल हिल गया। तो इतने सालों तक जो आप मेरी बॉडी मेजर करती थी, सब इसी पपेट को कंप्लीट करने के लिए था, ताकि तुम्हें बचाया जा सके और मेरा वादा भी न टूटे। लिंगिंग का मन धीरे धीरे हिलने लगा। नहीं, मैं फिर से बेवकूफ़ नहीं बनूंगी। उसने मेरे अंदर गू भी डाला था। वो सब क्या था? शिजुन, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। तुम्हारे अंदर जो था वो कोई हार्मफुल गू नहीं था, वो प्रोटेक्टिव सीड था। जब भी तुम डेंजर में होती, वो तुम्हें सिग्नल देता और ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें प्रोटेक्ट भी करता। लेकिन तुम श्याओ चैन के साथ इतनी क्लोज हो गई, तुम्हें समझ ही नहीं आया कि कौन तुम्हें सच में प्रोटेक्ट कर रहा था। तुमने मुझे ही गलत समझ लिया। सच में तुम अब बड़ी हो गई हो, जा सकती हो। लिंगिंग चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैंने सच में गलत समझा? जैसे ही वो जाने लगी, शिंगर ने उसे रोका। सेकंड सीनियर सिस्टर, शिजुन ने कहा है आपके लिए ये 2 मोरुआ फल भेजे हैं। कह रही थी बचपन में आपको ये बहुत पसंद थे, और उन्होंने ये भी कहा सेक्ट लीडर इलेक्शन में चाहे आप किसी भी साइड हो, वो हमेशा आपके साथ होंगी। लिंगिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सोचती रही। उसे याद आया, जब शिजुन ने पहली बार उसे अडॉप्ट किया था, तब भी यही फल दिया था। वो उसकी जिंदगी का सबसे खुश पल था। शायद सच बोलने का वक्त अभी ही सही है। ये मेरी गलती है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं वापस आऊंगी, बिल्कुल शिंगर की तरह आपके पास रहने के लिए। दूसरी तरफ कांगमिंग सेक्ट के ब्लैक मून हॉल में ये होंगी गुस्से से भरी हुई थी। बाई चिंगलिंग, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, लेकिन तुमने लिंगिंग दीदी को इतना हर्ट किया है। तुम जरूर बुद्धि और बदसूरत होगी। उनके बीच एक अजीब स्पिरिचुअल कनेक्शन था, मिरर फ्लावर बॉन्ड। लिंगिंग जो महसूस करती, होंगी भी वही महसूस करती। अभी लिंगिंग का हाल बदला हुआ था। होंगी घबरा गई। लिंगिंग दीदी, तुम कहाँ हो? उस डीमन ने तुम्हारे साथ क्या किया? मैं कसम खाती हूँ, बाई चिंगलिंग को टुकड़े टुकड़े